जोहार, नमस्कार। आज हम लोग झारखंड पॉलिटी का एक जो बचा हुआ टॉपिक था उसको देखेंगे। पंचायती राज, झारखंड में पंचायती राज। ठीक है, बीच में हम लोग थोड़ा सा हट के देख रहे थे, एक्स्ट्रा देख रहे थे, लेकिन इसको छोड़ दिए थे। आज इसको हम देखेंगे झारखंड में पंचायती राज। ठीक है, यानी कि ऐसे तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपको इंडियन पॉलिटी में पूरा डिटेल में पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी में पूरा डिटेल में विथ आर्टिकल पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग झारखंड में पंचायती राज जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ झारखंड के बारे में ही एक बार देख लेते हैं कि झारखंड में पंचायत का जो संरचना है वो कैसा है। बाकी जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, झारखंड जीके के बाद इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग ग्राम पंचायत को, पंचायती राज व्यवस्था को कहिए या ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था कहिए, इन सबको, नगरीय स्वशासन व्यवस्था को डिटेल में देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, झारखंड पंचायती राज, यहाँ टॉपिक है झारखंड पंचायती राज। ये सब तो आपको पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है भाग 9 में अनुसूची 11 में आता है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1993 में इसे लागू किया गया, यानी संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त हुआ पंचायती राज व्यवस्था को। और संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए। भाग 9 में अनुसूची 11 में सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता समिति लाया गया तीन स्तरीय पंचायत चुनाव का। 3 स्तरीय पंचायत चुनाव। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज जो चुनाव का जो सुझाव था वो दिया गया। और 1978 में अशोक मेहता समिति, 1978 में अशोक मेहता समिति लाया गया 2 स्तरीय चुनाव। ठीक है, 2 स्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव। इनमें क्या था? पहला 3 स्तरीय में इनका पहला क्या था? तो पहला इनका था जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। जिला परिषद, पंचायत समिति, तीसरा ग्राम पंचायत। ठीक है, और इनका 2 स्तरीय में क्या था? इनका 2 स्तरीय में सिर्फ ग्राम पंचायत और जिला परिषद, ग्राम पंचायत और दूसरा जिला परिषद। ये अशोक मेहता समिति जो था, ये पंचायत समिति जो स्तर था उसको उसके लिए सुझाव नहीं दिए थे। ये सिर्फ ग्राम पंचायत और जिला परिषद का सुझाव दिए थे, 2 स्तरीय। अब बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में लाया गया था, यह 3 स्तरीय पंचायती चुनाव का सुझाव दिए थे। पहला जिला परिषद, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा ग्राम पंचायत। लेकिन लागू हुआ बलवंत राय मेहता समिति का। ठीक है, उस समय सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? सबसे पहले इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा 1959 में नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में हुआ। ठीक है, सबसे पहले उद्घाटन इसका 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी नामक गांव में इसका पहला शुरुआत हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय। ठीक है, ये बलवंत राय मेहता समिति वाला। उस समय
इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। यह एक समिति के सिफारिश पे कराया गया था। बाद में आगे चलकर यही आगे 92वां संविधान संशोधन, सॉरी 73वां संविधान संशोधन, 73वां संशोधन 1992 के द्वारा 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 93 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद सबसे पहला लागू करने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। इसके बाद लागू करने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद यानी 1992 के बाद लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। और जब समिति के बाद बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो लाया गया था, उसके बाद सबसे पहले नागौर जिला में आपसे अगर पूछे कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था तो राजस्थान के नागौर जिला मारेंगे। लेकिन आपसे पूछे कि संवैधानिक दर्जा ऐसे क्लियर करके संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले कहाँ लागू हुआ तो होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपका बेसिक था। हम लोग इसको फिर से डिटेल में जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे वहां इसको देखेंगे, इस चीज को। मेन क्या पढ़ना है, झारखंड में पंचायती राज। ठीक है, झारखंड में पंचायती राज को स्थापित करने हेतु झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 लाया गया था। ठीक है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 लाया गया था। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 लाया गया था। इसी के तहत झारखंड में पंचायती राज लागू हुआ। झारखंड में पंचायती राज लागू हुआ। ठीक है, लागू हुआ। लेकिन झारखंड निर्माण के बाद लागू हो गया 2001 में झारखंड पंचायती राज को स्थापित किया गया। बट झारखंड निर्माण के बाद पहली बार पहली बार पंचायत चुनाव झारखंड में पंचायत चुनाव 2010 में कराया गया। उससे पहले बिहार में जब हम लोग सम्मिलित थे तो होता था। लेकिन जब झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में जब स्थापित किया गया एक के तहत पंचायती राज व्यवस्था को झारखंड में, लेकिन उसके बाद चुनाव नहीं हुआ। चुनाव डायरेक्ट 2010 में, यानी कि झारखंड आपसे पूछेगा कि झारखंड बनने के बाद अलग झारखंड राज्य स्थापित होने के बाद पहली बार चुनाव कब हुआ, पंचायत चुनाव कब हुआ झारखंड में तो 2010 में। पहली बार पंचायत चुनाव 2010 में हुआ। और झारखंड पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ 2001 में। 1 में अधिनियम लागू हुआ था और 2010 में पंचायत चुनाव पहली बार कराया गया था। ठीक है, झारखंड में वो क्या है, कौन सा पंचायती राज है, तीन स्तरीय। ठीक है, 3 स्तरीय। पहला कौन सा आपका है, पहला है आपका पंचायत स्तर। ये हो जाएगा आपका
पंचायत स्तर हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्रखंड स्तर, फिर हो जाएगा जिला स्तर, ठीक है। पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर। पंचायत स्तर पे होता है वही ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे होता है पंचायत समिति, और जिला स्तर पे होता है जिला परिषद, ठीक है। आपका 3 स्तर का चुनाव होता है झारखंड में, जिसमें पंचायत स्तर पहला, दूसरा आपका हो जाएगा प्रखंड स्तर, तीसरा होगा जिला स्तर। पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत होता है, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति होते हैं, और जिला स्तर पे जिला परिषद होते हैं। यानी कि जब आप वोट देते हैं, पंचायत का वोट देने जाते हैं, तो आप 4 लोगों को वोट देते होंगे, वार्ड को, मुखिया को। इसी ग्राम पंचायत में होते हैं आपके वार्ड और मुखिया, यानी कि आप वार्ड को वोट देते होंगे, मुखिया को वोट देते होंगे, तीसरा पंचायत समिति को वोट देते होंगे, और चौथा जिला परिषद सदस्य को वोट देते होंगे, ठीक है। यानी कि आप एक बार में 4 लोगों को वोट देते होंगे पंचायत चुनाव जब में जाते होंगे। तो एक वार्ड को, जो ग्राम पंचायत में आते हैं, इसी ग्राम पंचायत में आते हैं मुखिया 2 लोग, तीसरा प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति सदस्य को, चौथा जिला स्तर पे जिला परिषद सदस्य को। आप 4 को वोट देते हैं प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन आप देखते होंगे कि रिजल्ट के बाद 6 हो जाते हैं, एक उप मुखिया भी हो जाते हैं, और एक प्रखंड लेवल पे जाइएगा तो प्रमुख हो जाते हैं, और जिला लेवल पे, जिला परिषद लेवल पे जाइएगा तो जिला परिषद अध्यक्ष हो जाते हैं। 7 हो जाते हैं, सॉरी 6 नहीं 7। तो उसमें क्या होता है, जो 3 होते हैं उप मुखिया और प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष, इन सब का चुनाव होता है इन्हीं सदस्यों के द्वारा। जैसे उप मुखिया का चुनाव होगा वार्ड सदस्य के द्वारा, चूंकि प्रमुख होते हैं वो पंचायत प्रखंड स्तर पे होते हैं, ये पंचायत समिति सदस्य को जिसको आप चुन के भेजते हैं उनके द्वारा होता है, एक प्रमुख बनते हैं इसी में से। और जिला परिषद सदस्य के द्वारा इसी में से कोई एक जिला परिषद का अध्यक्ष बनता है, और उसी में से फिर एक और उपाध्यक्ष भी बनता है, ठीक है। ये भी आगे बताएंगे। देखिए सबसे पहले आप देखिए, ये जो आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होता है, इसको पंचायती राज व्यवस्था का कार्यपालिका बोलते हैं। ये कार्यपालिका होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं। और जो विधायिका होते हैं वहाँ पे वो होते हैं आपका ग्राम सभा, ठीक है। ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग इंडियन पॉलिटी में। मेन देखिए यहाँ पे जो हम लोगों को देखना है, पंचायत, उसके बाद प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, जिला स्तर, ये 3 स्तर का चुनाव होता है, ठीक है। 3 स्तर का चुनाव होता है। इधर आपका सदस्य, हो गए, एक हो जाएंगे आपका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। सबसे पहले देखिए कि पंचायत स्तर पे सदस्य को क्या बोलते हैं, प्रखंड स्तर पे सदस्य को क्या बोलते हैं, जिला स्तर पे सदस्य को क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पंचायत स्तर पे अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, प्रखंड स्तर पे अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, जिला स्तर पे अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पंचायत स्तर पे सदस्य को बोलते हैं वार्ड सदस्य, ठीक है, वार्ड सदस्य। और पंचायत स्तर पे अध्यक्ष को बोलते हैं मुखिया, और उपाध्यक्ष को बोलते हैं उप मुखिया, ठीक है। यानी कि पंचायत स्तर की अगर पहली बात किया जाए तो सदस्य को वार्ड सदस्य बोलते हैं, अध्यक्ष को, यानी आपसे पूछे पंचायत का, एक ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, वो होते हैं आपके मुखिया, और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, उप मुखिया, ठीक है।
उपाध्यक्ष होते हैं उप मुखिया, उपाध्यक्ष को थोड़ा नीचे लिखिए, उप मुखिया, उपाध्यक्ष, उप मुखिया, इतना जगह छोड़े कि इनके बारे में कुछ और लिखना है अभी। उसके बाद देखिए प्रखंड स्तर पे जो सदस्य होते हैं उसको बोलते हैं पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ठीक है, पंचायत समिति सदस्य बोलते हैं। प्रखंड स्तर के जो सदस्य होते हैं उनको पंचायत समिति सदस्य बोलते हैं और इनका अध्यक्ष को प्रमुख बोला जाता है, इनके अध्यक्ष को प्रमुख बोला जाता है। यानी प्रखंड स्तर के जो अध्यक्ष होते हैं या पंचायत समिति सदस्य के जो अध्यक्ष होते हैं उनको प्रमुख बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका जो उपाध्यक्ष होते हैं उसको उप प्रमुख बोला जाता है, उप प्रमुख बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जिला स्तर पे सदस्य को जिला परिषद सदस्य बोला जाता है, जिला परिषद सदस्य बोला जाता है, जिला परिषद सदस्य बोला जाता है। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको जिला अध्यक्ष बोलते हैं, उनको जिला अध्यक्ष बोला जाता है, ठीक है, जिला अध्यक्ष बोला जाता है, जिला अध्यक्ष या जिला प्रधान बोला जाता है और उपाध्यक्ष बोला जाता है, उपाध्यक्ष बोला जाता है। यानी कि जिला स्तर पे या जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला अध्यक्ष ही बोला जाता है और उपाध्यक्ष को भी जिला उपाध्यक्ष ही बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इनका चुनाव, प्रमुख का चुनाव इन्हीं प्रखंड स्तर के जो पंचायत समिति सदस्य हैं वही अपने में से एक प्रमुख चुनते हैं। जैसे आपका एक ब्लॉक है, सपोज कोई आप एक ब्लॉक ले लीजिए, आपको एक ब्लॉक ले लीजिए एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए, मान के चलिए, मान लीजिए आप एक मझियाओं या फिर आप कोई भी एक ब्लॉक के एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपना ही ब्लॉक का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। उस ब्लॉक के अंदर, उस ब्लॉक स्तर पे जो चुनाव होगा उस ब्लॉक के अंदर जितने भी पंचायत समिति सदस्य होंगे वो ब्लॉक का नेतृत्व करेंगे, ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। वो वहाँ उस ब्लॉक के जितने भी पंचायत समिति सदस्य हैं वो इकट्ठा होकर के उसमें से कोई एक को प्रमुख बनाएंगे, अपना अध्यक्ष बनाएंगे, जिसको प्रमुख बोला जाता है। यानी कि ये इस प्रमुख का चुनाव हम नहीं करते हैं, ये अप्रत्यक्ष होता है। आगे अभी आपको बता रहे हैं प्रत्यक्ष किसका होता है, अप्रत्यक्ष किसका होता है। प्रत्यक्ष मतलब जिसको जनता सीधे वोट देती है, अप्रत्यक्ष मतलब जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं, जिसको जनता चुनती है वो उसको चुनते हैं, उसको अप्रत्यक्ष बोलते हैं। यानी जनता उसको सीधे नहीं चुनती है, इनको पब्लिक नहीं चुनता है, पब्लिक पंचायत समिति सदस्य को चुनता है, ठीक है। उसी प्रकार जिला अध्यक्ष को भी इसी जिला परिषद सदस्य में से आपस में से कोई एक अध्यक्ष को चुनते हैं, ठीक है। और उसी में से कोई एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। और पंचायत समिति सदस्य में भी जैसे प्रमुख हुए और एक उप प्रमुख, अब इसी सदस्य में से दो को चुना होंगे, एक प्रमुख चुनेंगे, एक उप प्रमुख चुनेंगे, और इसी में से एक अध्यक्ष चुनेंगे, एक उपाध्यक्ष चुनेंगे। यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख का चयन चुनाव पब्लिक नहीं करती है, इन लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मुखिया जो है वो प्रत्यक्ष होता है, इसको सीधे पब्लिक चुनती है। यह प्रत्यक्ष होता है, इसमें जनता चुनते हैं। जो उप मुखिया होता है ना, यहाँ पे उप मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, वार्ड सदस्य अपने में से एक उप मुखिया का चुनाव करते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मुखिया होगा, वार्ड सदस्य होंगे और एक उप मुखिया होगा। उप मुखिया अपने वार्ड सदस्यों में से एक चुनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, जितने भी तीनों स्तर के जो अध्यक्ष हैं, तीनों स्तर के जो अध्यक्ष हैं, या उनको प्रमुख भी बोलिए, अध्यक्ष कहिए या प्रमुख कहिए, या प्रमुख कहिए। जैसे आपसे कोई पूछे कि पंचायत स्तर का अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है, मुखिया होता है। प्रखंड स्तर का अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है, या पंचायत समिति का अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है, तो प्रमुख होता है। जिला स्तर का या जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जिला अध्यक्ष होता है, ठीक है। जितने भी प्रमुख हैं या अध्यक्ष हैं तीनों स्तर के, उन सबको एक सचिव दिया जाता है जो सरकारी नौकरी का पद होता है। उन सबको एक सचिव दिया जाता है जो सरकारी नौकरी का पद होता है, ठीक है। इनके कार्यों की सहायता के लिए और इनके कार्य को देख रेख करने के लिए, इनकी कार्य की सहायता करने के लिए और इनके कार्यों को देख रेख करने के लिए
मुखिया का जो होता है सचिव, उनको बोलते हैं पंचायत सचिव। सचिव को पंचायत सचिव कहा जाता है। पंचायत सचिव कहा जाता है, ठीक है। मुखिया के सचिव को पंचायत सचिव कहा जाता है। मुखिया के पास जो सचिव रहते हैं, यानी ग्राम पंचायत में जो सचिव रहते हैं, वो पंचायत सचिव कहलाते हैं। और ये सचिव होते हैं सरकारी नौकरी होता है। यानी कि मुखिया 5 साल के लिए चुने गए हैं, वो 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा, या तो वही मुखिया है या दूसरा मुखिया जो जीत के आएगा। लेकिन जो पंचायत समिति सचिव रहेंगे वो वही रहेंगे, वो 60 साल के लिए उनका नियुक्ति होता है। सरकारी नौकरी का चुनाव नहीं होता, उनको नियुक्ति किया जाता है। एक वैकेंसी के थ्रू सरकारी नौकरी दिया जाता है, ठीक है। ये मुखिया के कार्यों को मुखिया कार्य में सहायता देने के लिए ये नियुक्त होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रखंड स्तर पे जो प्रमुख का सचिव होते हैं उनको बीडीओ बोला जाता है। सचिव को बीडीओ कहा जाता है। बीडीओ होते हैं, कहा जाता है बीडीओ होते हैं। प्रमुख के सचिव, इनके सचिव बीडीओ होते हैं, ठीक है। इनके सचिव कौन होते हैं? बीडीओ होते हैं। तो बीडीओ साहब हैं वो इनके सचिव होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ सचिव कौन होते हैं? जिला अध्यक्ष के सचिव कौन होते हैं? तो वो होते हैं डीडीसी। सचिव डीडीसी होते हैं, ठीक है। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, ये या तो आईएएस होते हैं या स्टेट का सिविल सर्विस अधिकारी होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं या जो डीडीसी होते हैं या तो आईएएस होते हैं या फिर स्टेट पीसी होता है, स्टेट का जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उससे जो अधिकारी बन के डीडीसी बनते हैं, ठीक है। या जिला परिषद के जो पूरे जिला का जो जिला परिषद सदस्य का सभी को मिला के एक जिला अध्यक्ष अपने में से जो चुनाव होता है, इन जिला अध्यक्ष के सचिव होते हैं डीडीसी, जो सरकारी नौकरी का पद होता है इनका, ठीक है। बीडीओ, ये भी आपका पता है कि बीडीओ बनने के लिए जेपीएससी निकालना होता है। अगर आप झारखंड में बीडीओ बन रहे हैं, जेपीएससी निकालना होता है, यानी कि स्टेट का सिविल सर्विस एग्जाम का निकाल के ये भी बनते हैं। ये भी सिविल सर्विस एग्जाम निकाल के ये बन सकते हैं, या फिर आईएएस भी होते हैं, ठीक है। यानी कि आप देख लीजिए कि मुखिया का सचिव पंचायत सचिव, प्रखंड स्तर पे प्रमुख का सचिव को बीडीओ बोलते हैं। अब जिला स्तर पर जो जिला अध्यक्ष होते हैं उनके सचिव डीडीसी होते हैं, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, ठीक है। आप ये भी देख लिए पंचायत स्तर पर सदस्य वार्ड सदस्य और अध्यक्ष अध्यक्ष मुखिया और उपाध्यक्ष उप मुखिया, प्रखंड स्तर पर सदस्य पंचायत समिति सदस्य, अध्यक्ष प्रमुख और उपाध्यक्ष उप प्रमुख, जिला स्तर पे सदस्य जिला परिषद सदस्य, अध्यक्ष जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि अब देखिए प्रत्यक्ष चुनाव किसका किसका होता है। प्रत्यक्ष चुनाव यानी जनता सीधे चुनती है, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव यानी जनता सीधे चुनती है किसको? पंचायत स्तर पे एक वार्ड को और मुखिया को वार्ड एंड मुखिया को जनता सीधे चुनती है पंचायत स्तर पे, ठीक है। उसके बाद प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति सदस्य को
पंचायत समिति सदस्य को चुनती है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ठीक है। यानी आप ध्यान में रखिए, तीनों स्तर के सदस्य का चुनाव पब्लिक करती है, जिसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष चुनाव पहले सदस्य को, तीनों स्तर के सदस्य को, उसके बाद जो हमारा पंचायत स्तर का जो मुखिया होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, जिसको मुखिया बोला जाता है, उनको भी सीधे जनता चुनती है। यानी कि इन चारों को सीधे जनता चुनती है, प्रत्यक्ष चुनाव। उसके बाद होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, जिसको जनता सीधे नहीं चुनती है। उसमें कौन कौन है? उसमें कौन कौन है? उसमें हो जाएंगे आपका, यहाँ हो जाएंगे उप मुखिया, उप मुखिया, उप मुखिया, जिसको कौन चुनता है? वार्ड सदस्य, वार्ड सदस्य अपने में से ही एक चुनते हैं, एक चुनते हैं, ठीक है। उप मुखिया, वार्ड सदस्य जो है उसी में से एक उप मुखिया अपने आप चुनते हैं। ये अप्रत्यक्ष होता है, जनता नहीं चुनती, जनता नहीं चुनती इनको, जनता नहीं चुनती है इनको, जनता के द्वारा जो चुना गया है वार्ड सदस्य वो अपने में से चुनते हैं, अप्रत्यक्ष, पहला। दूसरा यहाँ कौन होते हैं? प्रमुख, और तीसरा उप प्रमुख, उप प्रमुख, यानी कि जो प्रखंड स्तर का जो अध्यक्ष हैं या फिर उपाध्यक्ष हैं। एक ट्रिक बता रहे हैं, पंचायत स्तर पे अध्यक्ष को छोड़कर, यानी मुखिया को छोड़कर, बाकी तीनों स्तर के जितने भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, प्रमुख उप प्रमुख हैं, उन सबको अप्रत्यक्ष चुनाव कराया जाता है, ठीक है। यानी इन चारों को छोड़कर मुखिया, उप मुखिया का हो गया इधर, प्रमुख, उप प्रमुख का, इनको कौन करता है? पंचायत समिति, पंचायत समिति सदस्य अपने में से ही चुनते हैं, अपने में से ही चुनते हैं। पंचायत समिति सदस्य अपने में से ही प्रमुख और उप प्रमुख का चुनते हैं। ये प्रमुख पंचायत समिति सदस्य यानी प्रखंड स्तर का अध्यक्ष होता है। इसको इग्नोर, मतलब छोटा नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा पावर वाले होते हैं ये प्रमुख। उसके बाद क्योंकि सोचिए इनका सचिव वीडियो होते हैं, वीडियो साहब। उसके बाद जिला स्तर पे जो अप्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? तो जिला परिषद अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष का, चौथा उपाध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, चौथा उपाध्यक्ष का, ठीक है, उपाध्यक्ष का। हो गया उपाध्यक्ष का। इन दोनों को कौन चुनते हैं? जिला परिषद सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। जिला परिषद सदस्य जो हैं, जिसको हम लोग चुने, ये इन लोग सब मिल करके अपने में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यानी कि वार्ड मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य। पहले तक ध्यान रखना है कि तीनों स्तर के सदस्य जो है, वार्ड, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, इन तीनों को चुनाव जनता करती है प्रत्यक्ष रूप से। और एक पंचायत स्तर पे जो हेड है, मुखिया हैं, उनको भी जनता चुनती है। इन चारों को जनता चुन रही है। उसके बाद पंचायत स्तर पे उप मुखिया होते हैं, वो अप्रत्यक्ष वार्ड अपने में से चुनते हैं। उसके बाद प्रखंड स्तर पे जो हेड होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इधर जितने भी दोनों स्तर के जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, उन सबको अप्रत्यक्ष चुनता है। यानी प्रमुख को, उप प्रमुख को, जिला अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, इन सबको अपने में से सदस्य चुनते हैं, न कि जनता चुनती है। जनता इन लोग को नहीं चुनती है। हो गया? यानी कि आपको क्या क्या बताएं? आपको बताएं तीनों स्तर के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, और अध्यक्ष जो तीनों स्तर के जो हेड है, अध्यक्ष है, उन सबके सचिव को बताएं, जो सरकारी नौकरी वाले पद को। और उसके बाद किसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, किसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये देखें। इसके बाद आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि जो वार्ड होते हैं ना, ये जो वार्ड होते हैं प्रत्येक 500 पे होते हैं। ये मतलब एक पंचायत स्तर का जो चुनाव होता है, इसमें वार्ड जो होते हैं प्रत्येक 500 सदस्य, 500 लोगों पर एक वार्ड बनता है, एक
वार्ड बनता है। 500 जनसंख्या अगर देख लिया जाता है तो उसको एक वार्ड के रूप में सीमित किया जाता है। देखिए एक गांव में 2-3 वार्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद पंचायत समिति का जो सदस्य होता है प्रत्येक 5000 जनसंख्या, प्रत्येक 5000 जनसंख्या पर एक बनता है पंचायत समिति। प्रत्येक 5000 जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य को बनाया जाता है, ठीक है। और जो मुखिया होते हैं वो एक पंचायत का गठन होता है, उस पंचायत के अंतर्गत जितने गांव होते हैं उन सबको मिला करके एक पंचायत का हेड होता है मुखिया। और जिला परिषद सदस्य होते हैं ये प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पर एक जिला परिषद का चुनाव होता है, यानी कि प्रत्येक 50,000 जनसंख्या पे एक जिला परिषद का उम्मीदवार रहेंगे, प्रत्येक 5,000 जनसंख्या पे एक पंचायत समिति का और प्रत्येक 500 पे एक वार्ड का। और जितने भी एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत गांव को शामिल किया गया है उस एक ग्राम पंचायत का यानी उस सभी गांव का अध्यक्ष यानी हेड मुखिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद लगभग कंप्लीट हो गया। पंचायत चुनाव में आपको बता दें कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है झारखंड में, 50% आरक्षण दिया जाता है, यानी कि हमारा पंचायती राज व्यवस्था झारखंड का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे शहरी स्वशासन देखेंगे, नगर निगम नगर पालिका वाला पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। आपको फिर से बता दें कि और डिटेल वाला चीज़ है ये पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। धन्यवाद।